सभी संगत को जय माता की। दीवानी पात्री वाली के चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे कि नवरात्र में किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए और नौ माताओं के कौन से प्रिय भोग होते हैं और कौन सी माता की सेवा करने से हमें क्या प्राप्ति होती है। इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो एक बहन ने सवाल पूछा था कि नवरात्रि में आम मनुष्य किस प्रकार से माँ की चौकी लगा करके सेवा कर सकता है। जैसे आप नवरात्रि की सेवा करते हो, व्रत करते हो, वैसे ही करो। साधकों भक्तों के लिए बस ये अलग हो जाता है कि वो उनको गुरु मंत्र मिला होता है या गुरुदान में, नामदान में दीक्षा जो मिली होती है, वो सिर्फ उसका जप करते हैं। उसके हिसाब से थोड़ा भोग प्रसाद उनका थोड़ा अलग हो जाता है। बाकी तो आप साधारण रूप से जैसे नवरात्रि की सेवा करते आए हैं वैसे ही कर सकते हैं। तो चलिए जी, बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रथम रूप माँ दुर्गा का, माँ शेरोवाली का शैलपुत्री। ये इनको गाय के घी से बने पदार्थ बहुत पसंद होते हैं और इनकी पूजा करने से मनुष्य का मूलाधार चक्र जागृत होता है, जिनसे सभी शक्तियां हमारी चलती हैं। मूलाधार प्रथम चक्र होता है, इसके साथ ही हमारे सातों चक्र जागृत होते हैं और शक्ति का प्रवाह हमारे अंदर होने लगता है। दूसरी माँ है माँ ब्रह्मचारिणी। इनको शक्कर का भोग बहुत प्रिय है। शक्कर से बने हुए पदार्थ, मिठाई, ये सदाचार की प्राप्ति होती है इनकी पूजा पाठ करने से। तीसरी माँ है चंद्र घंटा। इनके मस्तक पर घंटे का आकार होता है और इनकी पूजा करने वाले मनुष्य को कष्टों से छुटकारा मिलता है। जिनके जीवन में बहुत रोग हैं, कष्ट हैं, इनको दूध का भोग बहुत प्रिय होता है, दूध से बनी हुई वस्तुएं। अब करते हैं माँ कुष्मांडा की बात। इनकी पूजा करने से रोग व कष्ट मिटते हैं, आयु, यश और बल में वृद्धि होती है। और इन माता को मालपुआ, जो मालपुआ बनता है ना आटे का, सौंफ वगैरह डाल के, वो मालपुआ बहुत पसंद होता है। इनको मालपुए का भोग जरूर चढ़ाएं अगर आपका सामर्थ्य है तो। स्कंद माता, ये कार्तिकेय की माता कहलाती हैं। भगवान कार्तिकेय की माता आपने देखा भी होगा फोटो में, चित्र में, इनकी गोदी में छोटे से कार्तिकेय बैठे होते हैं और इनका प्रिय भोग केला होता है। इनको केला बहुत पसंद होता है, केले का भोग इनको जरूर चढ़ाए। ये मोक्ष देने वाली माता होती है। जिनको मोक्ष की प्राप्ति करनी है वो स्कंद माता का पूजन पठन बिल्कुल जरूरी विधि विधान से करिए। अब बात करते हैं माँ कात्यायनी की। माँ कात्यायनी, ये जो कात्यायन ऋषि था, इनकी बेटी कहलाती है। ऋषि कात्यायन ने बहुत अधिक सेवा पूजा करी, बहुत तपस्या करते थे, माँ की, माँ दुर्गा की बहुत पूजा करते थे और उनकी पूजा से प्रसन्न होकर के माँ ने कात्यायनी के रूप में इनके घर में जन्म लिया। ये माँ कात्यायनी के रूप में प्रसिद्ध हुई और ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति देने वाली माता होती है। अगर आप माँ कात्यायनी की सेवा करते हो तो आपको धर्म में वृद्धि होती है। अर्थ यानी कि आपके जो घर में आर्थिक स्थिति होती है, पैसे की चिंता जिनको बनी रहती है हमेशा, आर्थिक स्थिति से कमजोर लोग होते हैं, वो माँ कात्यायनी की सेवा पूजा कर सकते हैं। इनको शहद बहुत प्रिय होता है। शहद इनका बहुत पसंदीदा भोग होता है। शहद से अगर आप कोई इनको भोग बना करके चढ़ाते हैं, उसमें मीठे की जगह शहद मिलाइए। और अब बात करते हैं माँ कालरात्रि की। सभी राक्षसों का काल बनने वाली माँ कालरात्रि, उनको काल रूप बन के आई थी। ये राक्षसों का खून पीने के लिए, राक्षसों को मारने के लिए, राक्षसों का अंत करने के लिए ही इनका उदय हुआ था, इन्होंने जन्म लिया था। और इनको गुड़ का भोग बहुत पसंद है। गुड़ से बनी हुई वस्तुएं माँ कालरात्रि को बहुत पसंद। अगर आप माँ को गुड़ का भोग लगाते हो नवरात्रि में तो माँ आप पर बहुत जल्दी प्रसन्न होती है और कृपा करने वाली होती हैं। महागौरी माँ, देखिए महागौरी, महागौरी माता का 8वां रूप है। माँ ने काली का रूप जब धारण किया था राक्षसों को मारने के लिए, तो उनका रंग बहुत अधिक काला पड़ गया था और बहुत अधिक क्रोध में आने के बाद जैसे उनकी स्किन, त्वचा बहुत काली हो गई थी, तो उनको वो रूप अपना अच्छा नहीं लगा और उन्होंने गौर वर्ण पाने के लिए बहुत अधिक तपस्या करी। और बहुत अधिक तप करने के बाद महागौरी माता ने ये गौर वर्ण रूप पाया था और माँ का नाम महागौरी पड़ गया। यानी कि उनके जैसी गोरी चिट्टी सुंदर कोई भी नहीं है महागौरी माँ के जैसी। तो महागौरी माँ की जो पूजा करते हैं लोग, उनको देखिए रूप और सौंदर्य में उनकी वृद्धि होती है
और अनधन का लाभ भी होता है। और इन माँ का भोग हलवा पूरी होता है। 8वें दिन अष्टमी के दिन महागौरी माता को आप हलवा पूरी और चने का भोग लगा सकते हैं। ये सभी कष्ट मिटाने वाली होती है, आर्थिक लाभ देने वाली होती है महागौरी माँ। अब बात करते हैं सिद्धिदात्री माता की। सिद्धिदात्री माता जैसे इनके नाम से ही पता चलता है, ये सिद्धि देने वाली होती हैं। जिन साधकों को, जिन भक्तों को सिद्धि की प्राप्ति करनी है, जो सिद्धि पाना चाहते हैं, 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा जरूर करें। और इनको भोग में खीर बहुत पसंद होती है, बहुत प्रिय होती है। आप इनको खीर बना करके चढ़ाएं माँ सिद्धिदात्री को। जो सिद्धिदात्री की सेवा करता है, जैसे वही बात है कि आप गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्या की पूजा करते हो, तो एक भी महाविद्या को साध लेते हो तो आपको 10 का शक्ति होती है, जो कृपा होती है 10 की मिलती है, क्योंकि ये एक ही माँ के रूप होते हैं। अब जैसे शारदीय नवरात्रे माँ के 9 रूप पूजे जाते हैं, इसमें माँ वैष्णो के, माँ शेरोवाली के 9 रूपों का विधान होता है। और ये घर गृहस्थी वाले जो भगत होते हैं, घर गृहस्थी के लोग जो अपने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, अपने रोग दोष से मुक्ति पाने के लिए, इन सभी चीजों के लिए इनकी सेवा करते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है ये, और बहुत ही आपको माँ की दया से और कृपा भी मिलती है। अगर आप कन्या पूजन करते हो नवरात्रि में, तो आपको केवल अगर कन्या पूजते हो तो आपको वो फल नहीं मिलता। आपको कन्या के साथ एक भैरव, एक लड़के की भी पूजा करनी होती है, छोटे बालक की। वो देखिए बटुक भैरव के रूप में माई के साथ पूजा जाता है, क्योंकि जब माई के 52 टुकड़े करके धरती पर गिरे थे और शक्तिपीठ उनके बनाए गए थे, तो कहा जाता है, देवी भागवत पुराण के अंतर्गत ये बात आती है कि शिव भगवान खुद स्वयं धरती पर आए थे उनके शक्तिपीठों को बनवाने के लिए, और उन्होंने हर शक्तिपीठ पर पहरे के रूप में अपने ही अंश भैरव को वहां पर स्थापित किया था। तो माँ के हर शक्तिपीठ में भैरव की पूजा जरूर होती है। तो देखिए, कन्या पूजन के साथ आप एक बालक की पूजा जरूर करिए, उसको भी सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा दीजिए, चुनरी अर्पण कीजिए, भोग प्रसाद अर्पण कीजिए, तो आपको माँ की अनंत और असीम कृपा मिलती है इन नवरात्रों में। शारद के नवरात्रे सभी के लिए बहुत ही खुशियां देने वाले होते हैं, अंधन के भंडार भरने वाले होते हैं। अगर प्रेम से कोई माई की पूजा करता है तो अवश्य ही उनको कृपा मिलती है। तो आशा करती हूँ नवरात्र के बारे में आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जिसको जिस भी माता में ज्यादा श्रद्धा है, या फिर अगर कोई 9 माता 9 रूपों की ही श्रद्धा रखता है, तो 9 रूपों के अलग अलग दिन हमारी बताई गई विधि से, या फिर आपको जैसी विधि आती है अपने सामर्थ्य अनुसार आप पूजा पाठ कर सकते हो, क्योंकि माँ भाव से प्रसन्न होती है। नियम मायने कम ही रखते हैं। अगर आप उनको पसंदीदा भोग दोगे तो वो जल्दी प्रसन्न होने के आसार होते हैं। तो जी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर जानकारी पसंद आती है तो लाइक कर दिया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़े, ताकि आपको नई जानकारी मिलती रहे। नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखें। माता रानी सभी का कल्याण करती रहे। चलिए जी, सभी को जय माता की।